बहू को देखते ही माँ फिर से चिढ़ जाती है और कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ भी मत लगाना। बहू को यह सुनकर रोना आ जाता है। फिर माँ कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। रोहन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, उसके पिता नहीं है। उसकी माँ हमेशा जब शादी की बात करती थी तब उसे डर लगता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी पता नहीं कैसी आ जाए और माँ और बेटे को अलग कर दे। लेकिन अब रोहन अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता है क्योंकि उसको सुधा मिली है। सुधा और उसकी माँ में बहुत अच्छी बनती थीं, दोनों माँ बेटी की तरह रहती थीं। बहू अपनी सौस से बिल्कुल बेटी जैसा ही बर्ताव करती थी, बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। रोहन अपनी माँ का इकलौता लड़का है, उसके पिताजी नहीं हैं। रोहन की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले और रिश्तेदार में भी होने लगी है। इनकी मिसाल दी जाने लगी है, लेकिन रोहन को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। शायद दुनिया वालों की नजर लग गई थी सास बहू की इस जोड़ी को। एक शाम अचानक रोहन की माँ रोहन को जोर से चिल्लाकर कमरे से बाहर बुलाती है। रोहन आता है और पूछता है कि क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो। रोहन की माँ बोलती है कि अपनी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है। इतने में बहू भी कमरे से आकर माँ से पूछती है कि क्या हुआ माँ जी, आप इतना क्यों परेशान हैं। माँ कहती है तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। बहू कहती है क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या। माँ बोलती है कि तू अपना यह नाटक बंद कर, मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। माँ कहती है बेटा तू मुझे अब गांव छोड़ आ। रोहन बोलता है वहां कौन है और वहां तुम क्या करोगी। माँ कहती है वहां मेरा भाई है और मैं मजदूरी कर लूंगी, लेकिन अब इसके साथ नहीं रहूंगी। अब मुझे बची हुई जिंदगी वहीं गुजारनी है। बहू बोलती है माँ जी, आप कैसी बातें कर रही है, हमारे होते हुए हमसे कुछ गलती हो गई है तो बताइए। माँ बोलती है तू तो मुझसे बात मत कर, तेरी माँ मैं नहीं हूं, तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया पर तुझे कुछ सिखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा लगा। माँ जी आप क्या कुछ भी बोल रही है, आपकी तबीयत ठीक है। बेटा बोलता है माँ तुम आराम करो, हम शाम को इस बारे में बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ जाती है, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहां नहीं रहना है। रोहन और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रहती है तो रोहन को उनकी बात माननी पड़ती है और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ता है। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है और उसे पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ कहा क्या जो माँ जी इतनी बिगड़ गई। पत्नी बोलती है इस उम्र में अक्सर यह होता चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम 2 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करें। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखते ही माँ फिर से चिढ़ जाती है और कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ भी मत लगाना। बहू को यह सुनकर जोर से रोना आ जाता है। वो रोते हुए कहती है कि आप ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज हो गई हैं। माँ जी वहां से उठकर कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। मामा जी भी उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। बेटा और बहू वापस अपने घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। रोहन भी कुछ समझ नहीं पाता है। माँ जी को गए अब 15 दिन हो गए थे। इतने दिन तक उनसे दूर ना बेटा रहा न बहू। रोहन की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती है और कहती है कि जैसा मैं बोलूं वैसा ही वहां जाकर कहना। रोहन जाता है और माँ को कहता है माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई है और 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती है क्या 5 दिन और तू, अब मुझे बता रहा है। वो फटाफट तैयार होकर रोहन के साथ वापस आती है, साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती है बहू बहू, और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई बहू के गले लग जाती है और रोने लगती है। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर बहू कहती है कि जब आप मुझसे इतना प्यार करती हैं तो वहां क्यों बैठी है 15 दिन से। माँ जी कहती हैं तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। हाँ, पर पहले ये बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थीं? आपको मेरी कसम है। माँ जी बहू के फिर गले लगती है और कहती है बेटा
उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और रोहन की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम बच्चा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई। मेरी वजह से तुम ना जाने कितनी चीजों से समझौता कर रहे हो, इसलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहां रहो और अपनी जिंदगी और अपने सपने और अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितने दिन ही रहूंगी। बहू और रोहन दोनों माँ जी की बातें सुनकर रोने लगे। बहू बोलती है कि अगर आप दोबारा ऐसा करेंगी तो हम कभी अपना बच्चा नहीं करेंगे। रोहन कहता है, माँ अब तुम भी यही रहोगी और दादी भी बनोगी। हम साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर माँ जी वहीं अपने बेटा और बहू के साथ फिर से रहने लगी। रोहन और सुधा उनका बहुत ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे रोहन के काम में तरक्की हो रही है। अब माँ जी की दादी बनने की तमन्ना भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। प्रेम हो तो सब मुश्किलों का हल निकल जाता है। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।